मुनि तन मलिन न देख घिनावे। मुनि शरीर को मलिन देख करके घृणा नहीं करता। तो घृणा न करना ये निर्विचिकित्सा नाम का अंग है। निर्विचिकित्सा, क्योंकि उनको गुणों के साथ प्रीति होती है। शरीर तो सबका एक जैसा है, अंदर से तो कम से कम एक जैसा ही है। लाल ही रंग का खून है सबका, हड्डियां वैसी ही हैं, और बाकी जो अवयव हैं शरीर के अंदर के वो एक जैसे हैं। लेकिन मुनि का शरीर जो है उससे घृणा क्यों नहीं कर रहा है? क्योंकि वो रत्नत्रय से पवित्र है। कौन रत्नत्रय से पवित्र है? मुनि की आत्मा या मुनि का शरीर? अब ये बहुत भारी प्रश्न है। रत्नत्रय से पवित्र कौन है? आत्मा तो रत्नत्रय धारी है, आत्मा तो रत्नत्रय स्वरूप है, और उस आत्मा के उस शरीर में निवास होने के कारण वो शरीर भी। अब इसके लिए आप प्रश्न कर सकते हैं कि भाई ऐसा कहां से हमारी समझ नहीं आ रहा, बैठ नहीं रहा है दिमाग में, अंदर प्रवेश नहीं कर रही है बात। तो फिर इसके लिए आचार्यों के वचन अपन देखें और पहले अंग को ध्यान में रख करके देखें। पहला अंग क्या था? जिनवच में शंका न धार। तो फिर ये जिनवाणी देख लो अपन। रत्नकर्ण श्रावकाचार्य में एक श्लोक आता है, स्वभाव तो शुचौ काये। स्वभाव से जो काय है, मुनि की शरीर है, वो अशुचौ, अशुचि है। लेकिन वही काय रत्नत्रय पवित्रते, रत्नत्रय से पवित्र है। तो रत्नत्रय से पवित्र कौन हुआ? शरीर। आत्मा तो खैर है ही है, उसको में तो कोई दो राय नहीं है, लेकिन वो शरीर भी रत्नत्रय से पवित्र हो गया। तो निर्जुगुप्सा, उस शरीर के प्रति निर्जुगुप्सा, निर्जुगुप्सा का अर्थ होता है ग्लानि का भाव, घृणा का भाव न करना। और क्या करना? गुण प्रीति है, उस शरीर के गुणों में प्रीति करना। क्या गुण है उस शरीर में? बताओ जरा, मुनि के शरीर में कौन सा गुण है? नहीं, वो तो आत्मा में है। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र तो आत्मा में है ये गुण। शरीर में कौन सा गुण है? कौन से? 25 दोषों से रहित तो सम्यक दर्शन होता है। अभी तो यहां प्रश्न क्या पूछा हमने? मुनि के शरीर में गुणों में प्रीति करने की बात आई रत्नकर्ण श्रावकाचार्य में। तो मुनि के शरीर के किस गुण से प्रीति करोगे? बहुत सुंदर दिख रहे हैं, वाह कितने बढ़िया दिख रहे हैं महाराज, ये उनके गुण है क्या शरीर के? क्योंकि ये गुण सब में नहीं मिलेगा, सब मुनि सुंदर नहीं दिखेंगे आपको। उनके शरीर का सबसे बड़ा गुण ये है कि वह शरीर तीर्थंकर की मुद्रा को धारण करने वाला शरीर। कौन सी मुद्रा है वो? उस शरीर में कौन सी मुद्रा है? वो रूप किनका है? मुनि महाराज के मनमाना रूप नहीं है उनका, वो जो तीर्थंकर भगवान की मुद्रा थी वो रूप है मुनि का। ये एक गुण हो गया। और कौन सा गुण है? कि मुनि के शरीर से वो एकाशन आदि जितनी भी शरीर आश्रित क्रियाएं हो रही है साधु जीवन में, शरीर का सहारा लेकर के जितनी भी क्रियाएं हो रही है, तो उसके लिए प्रशंसा किसकी की जाएगी? उस शरीर की जिसने सहयोग दिया है उन मुनिराज को। एकाशन करने में कौन सहयोगी है? एक तो उनका मनोबल है ही है कि उनने 28 मूल गुण धारण कर लिए, लेकिन मूल गुणों को धारण करने मात्र से तो काम नहीं होता, पालन करने में सहायक कौन है? शरीर है। इसलिए उस शरीर के जितने गुण हैं, जो धर्म साधना में जितनी सहायता दे रहा है वो शरीर, उन सब गुणों के प्रति प्रीति होना, इसी का नाम निर्विचिकित्सा। मता गुण प्रीतिर मता निर्विचिकित्सिता, ये निर्विचिकित्सा अंग है। इसके लिए अपने शरीर का जो प्रतीकभूत अंग है वो अपना बायां हाथ है, क्योंकि बाएं हाथ से अपन शुद्धिकरण करते हैं। इसके पश्चात तत्व कुतत्व पहचाने। तत्व और कुतत्व की पहचान भी होती है सम्यक दृष्टि के अंदर। ये चौथा अंग है, अमूढ़ दृष्टि। न तो कोई भी अपनी बातों से या किसी अन्य चमत्कार के माध्यम से विचलित कर दे आपको। अब तत्व की बात अगर करें तो फिर संबर निर्जरा मोक्ष रूप
भगवान का और मुनियों का स्वरूप होता है। मुनि मार्ग जो है वो संवर निर्जरा स्वरूप है। तो उस स्वरूप के धारी जो मुनि है और जो मुनियों के नाथ है, नायक है, वो भरत क्षेत्र की अपेक्षा और विदेह क्षेत्र की अपेक्षा शास्त्रों में थोड़े मतभेद, थोड़े भेद भिन्नता को लेकर के वर्णित है। क्या भेद है कि यहां पर संख्या की अपेक्षा से भेद है। यहां अवसर्पिणी में 24 से अधिक तीर्थंकर नहीं होंगे, उत्सर्पिणी में भी 24 ही तीर्थंकर होंगे, उससे कम भी नहीं हो सकते, अधिक भी नहीं हो सकते। और विदेह क्षेत्र में एक प्रवाह चलता रहेगा, वहां कभी तीर्थंकरों का अभाव नहीं होता। और फिर पूरे मनुष्य लोक में अगर भरत ऐरावत में एक भी तीर्थंकर न हो और विदेह क्षेत्र में भी कई आर्य खंडों में तीर्थंकरों का अभाव हो, तो भी कम से कम यहाँ जम्बूद्वीप संबंधी जो विदेह क्षेत्र है वहां पर पूर्व विदेह में 2 और पश्चिम विदेह में 2 तीर्थंकर रहेंगे। ऐसे 4 तीर्थंकर एक महाविदेह में 32 विदेह क्षेत्र होते हैं। उन 32 विदेहों में कम से कम 4 तीर्थंकर नियम से होते हैं। अब 32 जो है उसमें 16 जो है पूर्व दिशा के हैं और 16 पश्चिम दिशा के हैं। तो उन 16 आर्य खंडों में मिनिमम कम से कम 2 तीर्थंकर रहते ही हैं 16 में, और 32 में कितने रहेंगे? 4। तो ऐसे 5 महाविदेह हैं। जम्बूद्वीप संबंधी एक हो गया, तो इसमें 4 तीर्थंकर है। तो अपन जिस जम्बूद्वीप में रहते हैं यहाँ केवल 4 तीर्थंकर, यहाँ 20 तीर्थंकर नहीं है। नहीं तो कोई आपसे पूछे कि 20 तीर्थंकर कहाँ पर है, आप बोल दो कि विदेह क्षेत्र में। कहाँ विदेह क्षेत्र? वो सुमेरु पर्वत के पास नहीं, सुमेरु पर्वत के पास वाला जो विदेह क्षेत्र है वहां केवल 4 तीर्थंकर है। फिर अब जम्बूद्वीप को छोड़ दो, लवण समुद्र आता है और समुद्र के उस पार एक धातकी खंड नाम का द्वीप है। उस धातकी खंड में 2 मेरु है और दोनों मेरु के पास ये विदेह क्षेत्र आदि सभी क्षेत्र, 7 क्षेत्र। तो वहां के 2 विदेह क्षेत्रों में मेरु के इस तरफ और मेरु के उस तरफ 16 विदेह के वो बनेंगे, महाविदेह के उपविदेह। तो उनमें उन विदेह क्षेत्रों में भी यही व्यवस्था है। तो 4 इधर वाले मेरु के, 4 उधर वाले मेरु के। फिर उसके आगे चले जाओ, धातकी खंड के आगे कालोद समुद्र है। कालोद समुद्र के उस पार पुष्करार्ध द्वीप है। पुष्कर द्वीप है वैसे, लेकिन उसके आधे भाग में तीर्थंकरों का कर्म भूमि का वो है अवस्थान। तो वहां भी 2 मेरु है। कुल कितने मेरु हैं? 5 मेरु, पंचमेरु बोलते हैं ना। और फिर अपन जब पूजा करते तो वहां पन मेरु बोलना, वहां पंच मत बोलना, क्योंकि कभी कभी लोगों को लगता है कि ये कुछ गलत छप गया है। तो इतना ज्यादा वो मत करना उतावली। छंदों के अनुसार भी कुछ शब्दों को लिखना पड़ता है। जैसे पंच लिखेंगे तो उसको पढ़ोगे कैसे आप? तो छंद की कुछ पराधीनता होती है, इसलिए छंदों में अपने को हेरा फेरी नहीं करना चाहिए। जैसे यहां पर भी कर दिया था ना एक जगह, चौकर्म की 63 प्रकृति नाश, और चौकर्म सु 63 प्रकृति नाश, और कहीं कोई बोलते हैं कर्मन की 63 प्रकृति नाश। तो ऐसा नहीं है। और फिर जैसे इसमें प्रभु पतित पावन में भी आता है ना, मिट गयो तिमिर मिथ्यात्व मेरो, पढ़ा है ना आपने? तो मिट गयो तिमिर, ऐसा पढ़ने से गलत हो जाता है। एक मात्रा में वृद्धि हो जाती है और वृद्धि होने के कारण छंद भंग हो जाता है। इसलिए उसको पढ़ने का तरीका क्या है? मिट गयो तिमिर, गयो में ओ जो है उसको आपको एक मात्रा में पढ़ना पड़ेगा, उसके बिना पूरा चौपट हो जाएगा छंद। फिर जिसने लिखा है वो, उसकी आत्मा अगर वहां से बुधरदास जी या बुद्धजन वहां से देखें कि भाई क्या चल रहा है यहाँ पर, तो फिर उनको वहां पर क्लेश होगा कि क्या हम लिख करके गए थे और क्या ये लोग पढ़ रहे हैं। मिट गयो तिमिर, मिट गयो तिमिर, गयो को लंबा मत खींचो, मिट गयो तिमिर। अथवा फिर ऐसा करो, मिट गयो तिमिर मिथ्यात्व, जमेगा नहीं। उसका तरीका यही है,
मिट गयो तिमिर, ऐसे ही छेड़ाना में आखिरी में कुछ छंद आने वाले हैं। कहा रचो पर पद मीन तेरो, अब कहाँ रचो, ऐसा लंबा खींचोगे ना तो फिर वो छंद बिगड़ जाता है। तो इसलिए छंदों का भी ज्ञान होना आवश्यक होता है। अगर स्वाध्याय में ज्यादा रुचि हो और पाठ करने में रुचि हो तो फिर छंद का अच्छा ज्ञान होने से अच्छा होता है। तो तत्व को तत्व पहचाने। विदेह क्षेत्र और भरत क्षेत्र में देखो कैसी परीक्षा ली थी उसने। चंद्रप्रभ नाम के क्षुल्लक थे और गुप्ताचार्य नाम के मुनि के गुरु के सानिध्य से वो आचार्य महाराज से पूछ करके दक्षिण मथुरा जा रहे थे वंदना के लिए। तो फिर उन्होंने गुरु से पूछा कि गुरुवर वहाँ किसी को कोई संदेश देना हो तो मैं जाना चाहता हूँ आपके आशीर्वाद से, आपको जो भी संदेश देना हो मैं प्रेषित कर दूंगा, तो आदेश दीजिए। तो गुरुदेव बोलते हैं कि सुव्रत नाम के मुनि से हमारी वंदना कहना और रेवती रानी को हमारा आशीर्वाद। तो क्षुल्लक जी को आश्चर्य होता है कि वहां पर सुव्रत मुनि तो एक सामान्य मुनि है, लेकिन उनसे बड़े 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 प्रसिद्ध साधु भी वहां पर विराजमान है। उनको किसी को हमारे गुरु कुछ भी नहीं बोल रहे हैं, और फिर सुव्रत मुनि जैसे छोटे से साधु हैं, सामान्य साधु हैं, उनके लिए वंदना कह रहे हैं। वहां 11 अंग के पाठी साधु भी मथुरा में इस समय विराजमान है, लेकिन 11 अंग के पाठी साधुओं से कुछ नहीं कह रहे और सुव्रत मुनि से वंदना कह रहे हैं। और रेवती रानी में क्या विशेषता है ऐसी? ये ठीक है कि राजा की रानी है, महारानी है, लेकिन महारानी अकेले को आशीर्वाद देना तो कुछ समझ में नहीं आता। क्या और कोई श्रावक नहीं है वहां पर? मथुरा नगरी में और भी तो भक्तजन होंगे। ऐसी शंका थी उनके मन में, क्षुल्लक जी के मन में। तो उन्होंने दोबारा पूछा कि गुरुवर शाम को मैं निकल जाऊंगा, तो फिर आपका कोई भी संदेश, आपको अगर कोई भी ख्याल में आ जाए और भी कुछ किसी से कहना हो तो फिर मैं आपकी सेवा में प्रस्तुत हूं। तो फिर मुनिराज ने फिर से वही रिपीट किया कि सुव्रत मुनि को हमारी वंदना कहना और रेवती रानी को आशीर्वाद। और शाम को जब निकल रहे थे वहां से तब फिर तीसरी बार पूछा, क्योंकि 3 बार पूछने की विधि होती है शास्त्रों में कि गुरु से कभी भी बाहर जाते समय 3 बार आशीर्वाद लेना चाहिए। तो उनसे जाकर के फिर से पूछा कि गुरुवर और कोई संदेश हो तो? गुरुवर ने फिर से शांति से बोला कि सुव्रत मुनि से हमारी वंदना कहना और फिर रेवती रानी को हमारा आशीर्वाद करना। तब क्षुल्लक जी के दिमाग में बहुत वो बात घूमती रही। चले गए वो चुपचाप नमस्तु करके, लेकिन वहां जाकर के उनको लगा कि हम देखे तो सही क्या रेवती रानी में कौन सी विशेषता है और सुव्रत मुनि में कौन सी खासियत है। तो फिर वो सबसे पहले तो उनके पास गए जो 11 अंग के पाठी थे, भव्यसेन जिनका नाम था, और उनके पास जाकर के ऐसे विद्याधर थे वो क्षुल्लक। तो विद्याधर विद्या के माध्यम से, रूप परावर्तनी विद्या से उन्होंने अपना रूप एक छोटे से ब्रह्मचारी जी का बना लिया, बटुक ब्रह्मचारी बालक। सफेद ड्रेस है, चोटी है, जनेऊ है, कटी सूत्र है, ये सब लेकर के वो पहुंच गए गुरु के पास। और फिर वहां जाकर के भव्यसेन महाराज से बोलते हैं, नमोस्तु महाराज। तो भव्यसेन किसी और चर्चा में व्यस्त थे, उन्होंने ऐसे देखा उसको, ब्रह्मचारी को, क्या पढ़ना चाहता है बोले। तो फिर ब्रह्मचारी जी ने बोला कि आप जो भी पढ़ाओ, आप तो 11 अंग के पाठी हैं, फिर भी तू बोल क्या पढ़ना चाहता है। तो फिर उन्होंने कोई ऐसे ही नाम ले लिया, बोले ठीक है पढ़ा दूंगा। तो जो स्वाध्याय का क्रम होना चाहिए उस क्रम का उन्होंने ध्यान नहीं रखा और फिर वो पढ़ाने को तैयार हो गया, जबकि पढ़ाने के पहले परीक्षा लेनी पड़ती है कि वो विद्यार्थी पात्र है या नहीं है, और फिर उसको क्रम से पढ़ाना चाहिए। तो फिर ये उन्होंने नहीं किया। तब फिर उनको लगा कि मेरे गुरु ने इनको वंदना नहीं भेजी थी, हो सकता है और भी कारण हो, चलो देखते हैं और परीक्षा लेते हैं। तो उन्होंने और परीक्षा लेने के लिए क्या किया कि जैसे ही प्रातः काल हुआ तो फिर वो भव्यसेन मुनि बोलते हैं उससे, चलो बटुक ब्रह्मचारी उठाओ कमंडल। तो बटुक ने कमंडल उठाया, फिर हम बाहर जाना चाहते हैं निहार के लिए। बाहर जाने लगे तो वहां जाकर के क्या देखते हैं कि इसने अपनी विद्या के बल से पूरे रास्ते में छोटे छोटे दूबा के जो अंकुर होते हैं, घास, वो उगा दी। तो वो रुक गए मुनि। तो फिर ब्रह्मचारी पूछता है कि क्या बात है मुनिराज, आप ठहर क्यों गए?
तो बोले कि 11 अंगों के शास्त्र जो है उसमें लिखा है कि ये जो तृण है, हरित तृण, इनमें जीव है। तो फिर ब्रह्मचारी ऐसे उन तृणों को थोड़ा सा छू करके बोलता है कि कहाँ है जीव, इनमें तो जीव नहीं है, कहाँ दिखाई दे रहे हैं जीव, और आप चिंता मत करो, मैं किसी से बताऊंगा नहीं, आप तो निकलो। बोले तो फिर वो निकलने को तैयार हो गए। शुल्लक जी के मन में लगा कि मेरे गुरु ने इनके लिए वंदना नहीं की, जरूर कारण है, ये शास्त्र के वचनों को जानते बहुत हैं लेकिन मानते नहीं है। फिर वो बोले कि अरे कमंडल तो लाओ। कमंडल दिया उनके हाथ में, तो इन्होंने विद्या के बल से उसका पानी सुखा दिया। तो फिर वो बोलते हैं कि अरे इसमें पानी तो है नहीं। तो फिर ब्रह्मचारी बोलते हैं कि देखो सामने कितना सुंदर सरोवर है, एकदम स्वच्छ जल से भरा हुआ, तो वहां से पानी ले लीजिए। बोले कि ये जो पानी होता है इसमें जल का एक जीव होते हैं। तब फिर वो ब्रह्मचारी ऐसे पास जाकर कहाँ है जीव, इसमें तो कोई नहीं है जीव, मेरे को तो नहीं दिखते। बोले आपको दिखते हैं क्या? तो वो बोलते हैं कि मुझे भी दिखते तो नहीं है लेकिन लिखा तो है शास्त्रों में। बोले कि महाराज आप चिंता मत करो, धो लो अभी हाथ, इसी में धो लेना आप, और फिर मैं किसी से बताऊंगा नहीं। बोले अब उन्होंने नहीं बताया, ये बात अलग है, लेकिन फिर केवली भगवान की वाणी में, रेवती रानी की कथा में ये सारी बातें ओपन हो गई, खुल गई। तो अब क्या हुआ कि उसके बाद फिर उनने ऐसे ऐसे इशारा किया। जब वो वहां से निहार से लौटे तो फिर इशारा किया। तो फिर शुल्लक जी ने पूछा कि क्या इशारा कर रहे हो आप, बोलो तो, मुंह तो खोलो। बोले तो फिर वो और इशारा करने लगी, भाई 7 जगह मौन रखना चाहिए मुनियों को, मुनि नाम मौन सप्तकम, ऐसे 7 ऐसे इशारा किया। बोले कि महाराज आप तो धीरे से बोल दो, मैं किसी को नहीं बताऊंगा। बोले क्या चाहे आपको। बोले तो फिर मुनिराज बोलते हैं राख 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 ले आओ, या तो फिर कोई भी ऐसी चीज जिससे प्रासुक वस्तु से हाथ मेरे साफ हो जाए। तो फिर वो बोलते हैं कि मिट्टी तो पड़ी है यहाँ पर, कितनी बढ़िया मिट्टी है। बोले तालाब के किनारे अच्छी मुलायम मिट्टी है, इससे आप हाथ धो लो। तब फिर वो बोले इसमें पृथ्वी का एक जीव होते हैं। बोले कि कहाँ, किसने देखा, मैं किसी को बताऊंगा नहीं, आप तो जल्दी शुद्धि करो। बोले तो उन मुनि ने तालाब के पानी से और फिर उस मिट्टी से अपने हाथ धो लिए। तब फिर शुल्लक जी ने निर्णय कर लिया कि ये मिथ्या दृष्टि जीव है, ये मुनि मुद्रा के धारी जरूर हैं, 11 अंग के पाठी भी अवश्य हैं, लेकिन इनको शास्त्र के वचनों पर श्रद्धान नहीं है, इनको स्थावर जीवों पर श्रद्धा नहीं है। स्थावर जीव कौन से? न तो वनस्पति पर इनकी श्रद्धा है, न जल का एक जीवों पर इनका विश्वास है, और न पृथ्वी का एक जीवों को ये जीव समझते हैं, इसलिए ये मिथ्या दृष्टि है। तो वो शुल्लक जी उनका नाम अभव्य सेन रख करके वहां से चले गए और रेवती रानी की परीक्षा करने पहुंचे। अब रेवती रानी की परीक्षा उन्होंने 4 दिन तक ली। एक दिन तो उन्होंने पूर्व दिशा में ब्रह्मा का रूप धारण किया, चतुर्मुखी ब्रह्मा, और फिर कमल पर विराजमान, और फिर सब उनके हाथ में जो जो सामग्रियां होती है सारी सामग्रियों से सुसज्जित विद्या बल से उन्होंने रूप बना लिया। और उसके पश्चात सब शंखनाद आदि के माध्यम से सारे मथुरा नगर में खलबली मचा दी। तो सब लोगों को लगा कि कोई बड़े भारी देवता पधारे हैं। तो जब जाकर के देखा तो ब्रह्मा जी विराजमान थे। तो भीड़ पागल हो गई, बोले कि ब्रह्मा जी साक्षात पधारे, साक्षात पधारे। सब लोग देखने गए, लेकिन रेवती रानी के कानों में जब समाचार पहुंचा तो फिर रेवती रानी कहती है कि ऋषभ देव भगवान आदि ब्रह्मा के सिवाय कोई दूसरा ब्रह्मा आज इस काल में कहां से आ सकता है, हो ही नहीं सकता कोई दूसरा ब्रह्मा, इसलिए मैं नहीं जाऊंगी वहां पर। ये कोई मायावी का इंद्रजाल है, कोई जादूगर का तमाशा है, मैं वहां नहीं जाने वाली। रेवती रानी नहीं गई, और शुल्लक जी दिन भर यही देखते रहे कि रेवती रानी आ रही कि नहीं, ये आ गए, ये आ गए, वो आ गए, सेठ जी आ गए, वो आ गए, फलाने आ गए, सबको देखा लेकिन रेवती रानी नहीं आई। फिर अगले दिन उन्होंने दक्षिण दिशा में नारायण का रूप धारण किया, और नारायण का रूप एक नाग शैया पर विराजमान, चरणों की सेवा करते हुए लक्ष्मी देवी, और एक हाथ में शंख, एक हाथ में गदा, एक हाथ में पंग पद्म,
और एक हाथ में सुदर्शन चक्र, ऐसे 4 हाथों वाली, 4 भुजाओं वाले शेष नाग की शैया पर विराजमान नारायण का रूप धारण किया। बिल्कुल वो नील कमल जैसा नीला शरीर, मुकुट पहने हुए और सारी पूरी शोभा ज्यों की त्यों विद्या बल से। तो जब लोगों ने सुना कि दक्षिण दिशा में नारायण पधारे हैं तो फिर लोग पागल हो गए और फिर वहां भीड़ लग गई। और फिर कई लोग तो नारायण को नमस्कार करते थे, कई लोग लक्ष्मी को बहुत भाव से नमस्कार करते थे। करते हैं, वो तो लक्ष्मी जी ज्यादा पूज्य है संसार में, लोग जानते नहीं है इस बात लेकिन भावनाओं में लोग नारायण से ज्यादा लक्ष्मी को मानते हैं। एक बार ऐसी बहस हो गई थी, नारायण और लक्ष्मी के बीच में ऐसी चर्चा हुई कि भाई आप बार बार भक्तों की चर्चा करते रहते हो, आपको लगता है कि आपके बहुत भक्त हैं संसार में, सारा वैष्णव संप्रदाय आपको ही मानता है, लेकिन मेरी धारणा आपसे भिन्न है। तो नारायण कहते हैं कि क्या कहती हो लक्ष्मी देवी, क्या कह रही हो, क्या कहना चाहती हो? लक्ष्मी बोलती है कि मेरे भक्त आपसे अधिक है। तो नारायण कहते हैं कि इसका प्रमाण है, चलिए नीचे चलिए। आते हैं वो नीचे और फिर लक्ष्मी जो एक बुढ़िया का रूप धारण करती है और नारायण जो थे वो अपने रूप में मंदिर जी में प्रकट हो जाते हैं उनके। तो फिर वहां बहुत भीड़ लग जाती है और ये जो बुढ़िया का रूप धारण करके जाती है तो ये जहां भी भिक्षा लेने जाती है तो जो भी इसको करुणा भाव से भिक्षा देता है तो भिक्षा देते ही साथ उसका जो पात्र है वो सोने का बन जाता है। लक्ष्मी जी है बुढ़िया के रूप में, तो जो भी इनको दान करेगा वो लक्ष्मी से माला माल हो जाएगा। तो जितने लोग दान कर रहे थे उनका पात्र सोने का हो जाता था। तो फिर ये चर्चा नारायण के चरणों में उपस्थित जितने भक्त थे उनको भी पीछे से धीरे धीरे सुनने मिली कि ऐसा हो रहा है, पीछे ऐसा हो रहा है। तो फिर वो पीछे वाले ऐसे नमस्कार करके वहां से खिसक जाते हैं, कहाँ है कहाँ है कहाँ है बोले। तो सब पूरी भीड़ वहां चली जाती है। और उसके बाद फिर जो परम भक्त कहलाने जो पुजारी जी थे मंदिर के, जो 24 घंटे वही करते रहते थे, नारायण नारायण नमो नारायण है। तो फिर उनको भी पता, वो पूछते हैं कि कहाँ चले गए सारे भक्त। तो फिर नारायण कहते हैं कि वो तो वहां गए हैं कुछ प्रलोभन के पीछे। तो हे भगवान कौन सा प्रलोभन है वो, आपको छोड़कर लोग कहाँ किस प्रलोभन में भटक रहे हैं? तो बोले कि पता नहीं, कोई सुनते हैं कि एक बुढ़िया आई है और फिर वो जिसके हाथ से भोजन लेती है तो बर्तन सोने का हो जाता है। तो फिर वो जो पुजारी था वो बोलता है कि मैं अपनी पत्नी को खबर करके आता हूँ स्वामिन, अभी नमस्कार हो आपको। और वो भी वहां से चले जाते, अकेले नारायण खड़े हो जाते। तब लक्ष्मी आती है नारायण के पास, बोले कि किसके भक्त ज्यादा है वो। तो फिर नारायण बोलते हैं कि समझ गए भाई, सब पैसे के पुजारी है, कोई भगवान का पुजारी नहीं है। जो पुजारी खास पुजारी जो है वो भी भगवान का पुजारी नहीं, पैसे के पुजारी सब। तो इसके बाद जब रेवती रानी नहीं आई तब तीसरे दिन उन्होंने पश्चिम दिशा में रुद्र का रूप धारण किया, शंकर जी का। महादेव अर्धांगिनी पार्वती के साथ और बिल्कुल जटा जूट सहित वही रूप उनका। मस्तक पर चंद्रमा, गंगा नदी बह रही है और फिर नंदी जो बैल है वो भी है। सारा रूप उन्होंने विद्या बल से तैयार कर लिया चंद्रप्रभ क्षुल्लक जी ने। और फिर उस दिन भी बहुत सारे लोग उनके दर्शन के लिए आए, लेकिन रेवती रानी नहीं आई, क्योंकि रेवती रानी ने नारायण के विषय में ये कहा कि नारायण का अंतिम रूप श्री कृष्ण था और कृष्ण ही नवम नारायण थे। उनके बाद अभी कोई नारायण, ये 10 में कौन नारायण आ गया, हो ही नहीं सकता, नहीं गई। और फिर यहाँ रुद्र की बात आई तो बोले 11 रुद्र हो चुके हैं, अंतिम रुद्र सात्विकी थे, अब ये 12वें कौन से आ गए, मैं नहीं जाऊंगी, नहीं गई। और उसके बाद फिर आखिरी दिन, चौथे दिन उन्होंने सोचा कि ये अन्य मत के देवताओं से तो प्रभावित नहीं है, इसलिए इसको जिनेंद्र मुद्रा दिखला करके प्रभावित करके देखता हूं। तो फिर उन्होंने चौथे दिन उत्तर दिशा में तीर्थंकर का रूप धारण कर लिया। अब तो लोगों में इतनी खलबली मची कि साक्षात तीर्थंकर पधारे, बोले त्रिलोकीनाथ,
इंद्र धरणेन्द्र आदि जिनकी सेवा में रहते हैं, जिनकी सभा में 12 कक्ष होते हैं, 12 कक्षों में अलग अलग प्रकार के लोग धर्म लाभ लेते हैं, और विशाल समवसरण से मंडित 3 लोक के नाथ तीर्थंकर भगवान पधारे हैं। भीड़ लग गई, भव्यसेन मुनि भी पहुंच गए वहां तीर्थंकर की सभा में, भव्यसेन मुनि भी पहुंच गए। लेकिन जब रेवती रानी के कानों में यह समाचार आया तो रेवती रानी ने कहा कि 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी हैं, ये 25वां कौन आ गया, मुझे नहीं जाना, नहीं गई। तो इसके बाद क्षुल्लक जी फिर रेवती रानी के पास आए, उनके यहाँ आहार ग्रहण किया, और आहार ग्रहण करने के बाद सब काफी परीक्षा लेने के बाद फिर अंत में रेवती रानी को शुद्ध सम्यक दृष्टि, अमूढ़ दृष्टि जान करके उन्होंने कहा कि आपके लिए गुरु, मेरे गुरु गुप्ताचार्य मुनिराज ने आशीर्वाद भेजा है। जैसे उन्होंने सुना कि आचार्य महाराज ने आशीर्वाद भेजा है तो क्षुल्लक जी उनके चेहरे को देखते रह गए, उनकी आंखों में आंसू भर आए, यानी भक्ति के आंसू। और तब क्षुल्लक जी को निर्णय हो गया कि ये सही सम्यक दृष्टि जीव है। माने गुरु का आशीर्वाद सुनते ही साथ जिसकी आंखें छलक आए, हर्ष के आंसू निकल आए, और फिर सारी परीक्षाओं में जो उत्तीर्ण हो जाए, ये रेवती रानी सचमुच शुद्ध सम्यक दृष्टि है। बोली कि माता, मैंने आपकी बहुत परीक्षा ली, 4 दिनों तक मैं ही परीक्षा कर रहा था, मैंने ही ये सब विद्या से रूप बनाए थे, क्योंकि मेरे मन में ये प्रश्न था कि गुरु ने आपके लिए आशीर्वाद दिया, आप में ऐसी कौन सी विशेषता है। तो मैंने आपकी विशेषता को परखने के लिए आपकी इतनी परीक्षाएं ली, लेकिन आप पूरी तरह से उत्तीर्ण हुई, इसलिए आप धन्य हैं। ऐसी प्रशंसा करके फिर क्षुल्लक जी और जगह जाते हैं, सुव्रत मुनि राज के पास जाते हैं। अब सुव्रत मुनि के लिए जो वंदना कही थी उन गुरु ने, तो सुव्रत मुनिराज के पास जब जाते हैं तो फिर देखते क्या है कि वो शांत भाव से अपने स्वाध्याय और ध्यान में लीन थे। उनके पास जाकर के जैसे ही प्रणाम करते हैं, प्रणाम करने पर क्षुल्लक जी बड़े वात्सल्य के साथ, वो ब्रह्मचारी का रूप बना करके जाते हो, अरे ब्रह्मचारी जी, बहुत छोटी उम्र में आपने ब्रह्मचर्य व्रत धारण कर लिया, आशीर्वाद। ऐसे बहुत प्रेम से उनको बहुत वात्सल्य के साथ स्वीकार करते हैं। तो फिर इस वात्सल्य को देख करके क्षुल्लक जी निर्णय करते हैं कि ये जो वात्सल्य है, ये धार्मिक मनुष्य का एक प्रकट चिन्ह है कि वो धर्मात्मा है। जो धर्मात्मा होता है वो सहधर्मी को देखकर या किसी व्रती आदि को देख करके भरपूर प्रेम प्रकट करता है, स्नेह प्रकट करता है, लेकिन वो स्नेह कृत्रिम नहीं होता, बनावटी नहीं होता, झूठा नहीं होता। तो उस स्नेह को देखकर और फिर उनसे और चर्चा करके फिर वो अपनी बात प्रकट करते हैं कि मैं ब्रह्मचारी नहीं, मैं तो क्षुल्लक हूँ। फिर अपना असली रूप प्रकट करके बोलते हैं कि मेरे गुरु गुप्ताचार्य मुनिराज ने आपके लिए वंदना भेजी है। तब फिर वो भी विधिवत ऐसे जो भी विधि है 3 आवर्त लगा करके प्रणाम पूर्वक मेरा वंदन हो, मेरा प्रतिवंदन हो, इस प्रकार वो जो योग्य अभिवादन था शास्त्र की विधि से वही करते हैं। तब फिर ये भी निर्णय कर लेते हैं कि ये रत्नत्रय के धारी है, और इससे ये सिद्ध होता है कि मेरे गुरु अवधिक ज्ञान के धारी हैं, और उन्होंने उस ज्ञान से पहचान लिया कि कौन किस अभिवादन के और फिर किस आशीर्वाद के योग्य है। तो इसलिए गुरु के वचन जो थे वो योग्य थे, उचित थे। और मैंने यहाँ आकर के जो भी परीक्षाएं की उससे मेरी श्रद्धा पुष्ट हो गई अपने गुरु के प्रति कि मेरे गुरु ऐसा क्यों कर रहे हैं। अब मैं भविष्य में नहीं सोचूंगा कि मेरे गुरु ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि वो जो कुछ भी कर रहे हैं वो गुरु हैं, वो योग्य कर रहे हैं। मेरा काम तो यही है कि वो जो कहते हैं उसको स्वीकार करूं। बच्चे जो होते हैं वो आप जो करते हैं उसको स्वीकार करते हैं, आप जो कहते हैं वो नहीं मानते। आपने देखा होगा कई बार अपने जीवन में ये अनुभव किया होगा कि आप कई बार कुछ कहते हो बच्चों से, बच्चों नहीं सुनते, और आप कुछ करने लग जाओ तो फिर वो वैसा करने लग जाते हैं। जैसे आप कहो कि भगवान को नमस्ते कर, बैठ जाओ, नहीं बैठता, खड़ा है बिल्कुल एकदम। बहुत अभिमानी होता है बच्चा, ऐसे खड़ा रहता है। फिर आप ऐसे झुक जाओ और फिर उसको इशारा करो कि तुम भी झुको, तो आपको देख करके वो झुक जाएगा, पूरे घुटने टेक देगा, बल्कि साष्टांग हो जाएगा। आप ना हो लेकिन वो साष्टांग प्रणाम करेगा। ये बच्चों की प्रकृति रहती है। लेकिन शिष्य के लिए जिनेंद्र भगवान ने कहा है कि शिष्य को गुरु की नकल नहीं करना चाहिए, गुरु का आदेश मानना चाहिए।
गुरु जो करते हैं वो मत करो, गुरु जो कहते हैं वो करो, उसमें तुम्हारा कल्याण होगा। तो इसका प्रतीकभूत अंग कौन सा है? अमूढ़ दृष्टि का। बायां हाथ निर्विचिकित्सा चिकित्सा के लिए था, दाहिना हाथ अमूढ़ दृष्टि का इसलिए है क्योंकि जब भी कोई बात ठोस प्रमाण पूर्वक कही जाती है तो स्टेज पर खड़े होकर के जो वाद विवाद प्रतियोगिता के प्रतियोगी होते हैं वो भी जब किसी बात को कहते हैं ना जोर दे करके, तब जैसे लोकमान्य तिलक कहा करते थे हमेशा, बाल गंगाधर तिलक थे ना, नाम सुना होगा आपने। वो ऐसा कहते थे, ये ऐसे हाथ ठोक करके कि स्वतंत्रता हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है और हम उसे ऐसे ठोक करके बोलते थे, लेके रहे, हम नहीं ठोक रहे हम उसे लेके रहेंगे। इसी प्रकार सम्यक दृष्टि जीव कहता है कि देव शास्त्र गुरु का यही स्वरूप है और फिर 25वें तीर्थंकर हो ही नहीं सकते, 24 ही होते हैं, ऐसे ठोक करके बोलता है। 11 ही रुद्र होते हैं, 9 ही नारायण होते हैं। इस प्रकार ही लगा करके जो बोलता है सम्यक एकांत। इसको क्या कहा? सम्यक एकांत। एकांत अकेला एकांत नहीं, एकांतवादी बनो तो मिथ्या दृष्टि हो जाओ, लेकिन ये सम्यक एकांत है, उस नए की अपेक्षा से ऐसा ही है। तो इस प्रकार ये 4 अंग अपने शरीर के, 2 पैर और 2 हाथ आज बतला दिए। अब इसके आगे के अंगों का वर्णन फिर आगे बतलाएंगे।